हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनवी रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये आप सबका खुद का चैनल है। प्लीज़ थोड़ा इस चैनल की तरफ भी आप लोग नज़र रखें। जो भी बन रहा है, अगर अच्छा नहीं बन रहा तो भी बताइए, लेकिन प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रोकली का निमोना। आपने निमोना तो बहुत बनाए होंगे, आलू का, चने का, मटर का और सोयाबड़ी का, कई चीज़ का, पालक का निमोना, बहुत चने का साग का भी बनता है और चने के दाने का भी बनता है, मटर का निमोना। तो लेकिन आज मैं आपको ब्रोकली का निमोना बना के दिखाऊंगी। देखिए ये मेरी ब्रोकली है, ये देखिए आधी बची हुई है। मैं इसको काट के इसमें उबालूंगी। देखिए ये मेरा कुकर चढ़ा है, ये मेरी गैस चल रही है और ये पानी खोल रहा। तो मैं पहले ऐसे ही डंठल सहित इसको ऐसे देखिए काट लेती हूँ। रुको प्रकाशा, प्रकाशा, अभी अरविंद आए तो जाओ। खाना खा लिया? खाना खा लिया? अच्छा ठीक है, रुको अभी। प्रकाशा है, उसको कुछ दे दे। ये देखिए ये लहसुन है, ये लहसुन है, ये टमाटर है, ये मिर्चा है और अदरक और प्याज, चारों चीजों को मैं पेस्ट बना रही हूँ। ये देखिए मेरा ग्राइंडर है, इसमें देखिए मैंने प्याज काट के डाल दिया है और ये टमाटर मैं बाद में इसको पीसूंगी। ये लहसुन, मिर्चा और अदरक इतना पीसा जाएगा और ये टमाटर बाद में। ये देखिए, अब देखिए मैं इसका ब्रोकली का डंठल भी निकाल ली हूँ। जो पीछे का है वो थोड़ा कड़ा है, उसको निकाल के फेंक दीजिए। और बाकी ये डंठल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ब्रोकली बहुत फायदेमंद वो सब्जी है। इसको सिर्फ थायराइड में नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर कहते हैं थायराइड में ये नुकसान करती है। और ये डंठल भी आप इसके बना सकते हैं सब्जी, लेकिन ये कई दिन की हो गई तो थोड़ा डंठल कड़ा हो गया है। ये देखिए हम निकाल तो रहे हैं लेकिन ये थोड़ा कड़ा है, तो ये नहीं बन पाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। ये कई दिन की ब्रोकली हो गई मेरी, तो इसके लिए अब ये देखिए मेरा पानी बॉयल हो रहा है। मैं इस सब्जी को धुल के उबाल ले। ये देखिए मेरा कुकर चढ़ गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। ये मैंने तेल डाल दिया। गैस मेरी स्लो है। अब ये देखिए मैंने ये ब्रोकली पीस ली है। ये देखिए ये ग्रीन कलर की ब्रोकली पीस गई मेरी। ये ब्रोकली है, ये टमाटर है, ये लहसुन मिर्चे का पेस्ट है। ये देखिए तेल मेरा हो गया। गैस को मैं बंद कर दूं क्योंकि गैस बहुत तेज हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा और इसी समय थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके। ये देखिए डाल दिया मैंने अजवाइन। अब देखिए थोड़ा सा आलू फ्राई करेंगे। ये जीरा जल जाएगा इसलिए रुक जाते हैं, थोड़ा धीमा करते हैं। ये देखिए बड़ा पीस करके हम आलू जो है इसमें गुलाबी भून लेते हैं इसी जीरा के साथ। ये उबली हुई मेरी आलू है। ये देखिए रात में मैंने उबाल लिया था, तो इसको बड़ा बड़ा पीस करके मैंने डाल दिया है। इसको भून के हम इसको निकाल देंगे। एक्चुअली मैं दरवाजा बंद करने गई थी तब तक में तेल ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा ये लेकिन जलने नहीं पाया। ये देखिए जीरा उरा जला नहीं इसका। अब ये देखिए मेरी आलू थोड़ा फ्राई हो जाए। गैस मैंने बंद स्लो कर दी थी, बंद कर दी। ये देखिए मैंने जला दिया। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये देखिए तो मेरी आलू जो है, आलू भी मेरी भून गई है। मैं इसको जीरा सहित निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ रख दिया। 2 पीस और है। ये देखिए ये मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसमें डालते हैं मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए ये आधा डालेंगे, ज़्यादा है। पकने देते थोड़ा सा, ये पक जाएगा। कच्चेपन की, लहसुन की जो कच्चेपन की महक होती है वो निकल जाती है। अब इसी समय देखिए ये महक निकल गई है, तेल छोड़ने लग गया है। अब ये टमाटर पीले डाल देते हैं। ये पूरा मेरा 2 टमाटर है, छोटे छोटे से, बस इतने बड़े बड़े से देसी टमाटर हैं।
तो 2 टमाटर है ये। ये ठीक से गैस को कर देते हैं तेज। अजवाइन डालना इस सब्जी में बहुत स्वादिष्ट होता है। अजवाइन की महक बहुत अच्छी लगती है। आप थोड़ा सा क्रश करके शुरू में ही डाल दीजिए तो सब्जी का स्वाद ही बदल जाता है। और देखिए जब तक मेरा ये वो पक रहा है टमाटर और लहसुन, तब तक मैं मसाला तैयार करती हूँ। ये देखिए मेरा 1 स्पून धनिया हुआ, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए इसको बंद कर देते हैं। साथ ही साथ किचन की सफाई भी जरूरी होती है। और ये देखिए 1/2 स्पून मैंने हल्दी ली है। और ये मेरा लाल मिर्चा है। ये हरा मिर्चा भी पिसा हुआ है, इसलिए आप लाल मिर्चा संभाल के डालें। ये टमाटर मेरा कलर दे रहा है। तेल छोड़े, क्योंकि हमारी हर सब्जी में तेल कम होता है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, इसलिए मैं कम डालती हूँ। देखिए किचन किंग मसाला हो तो वो डालिए। मेरे पास ये चिकन मसाला है, मैं यही डालती हूँ। ये देखिए इसका स्वाद ये भी अच्छा होता है। सांभर मसाला वो डाल दीजिए, थोड़ा अच्छी सी स्मेल आ जाती है। देखिए मैं गर्म पानी जैसा बताती हूँ आपको, ये मेरा गर्म पानी है, मैं इसको घोल के डालती हूँ। देखिए ये थोड़ी देर में इसकी महक आ जाती है, सारे मसालों को स्वाद इसमें हो जाता है। दूसरी बात ये कि जलने का डर भी नहीं रहता। अच्छा ये पानी आप पूछेंगे टमाटर में क्यों डाल दिया, वो इसलिए मैंने डाला है कि मैं तेल कम डालती हूँ। तो सब्जियाँ पकानी तो है ही है, तो मैं पानी में पका लेती हूँ। ज़्यादा पानी डाल दिया, टमाटर पकने लगा। या तो ज़्यादा तेल हो या ज़्यादा पानी हो, तो मैं पानी में ही पका लेती हूँ। 1 चम्मच तेल डालती हूँ। अब ये मसाले मेरे देखिए सूखे मसाले के अपेक्षा ये जल्दी से फूल जाएंगे। ये देखिए पहले हम लोगों के ज़माने में बचपन में मसाला पीसा जाता था सिलबट्टे में, उसका स्वाद ही और होता था। मैं आपको बताऊँ, आप लोग नहीं जानते होंगे, आपके दादी वादी जानती होंगी, दादी नानी जो मेरी एज की होंगी, कि पहले जो था लहसुन हल्दी धनिया मिर्चा सब एक साथ ही पीस लिया जाता था। अब हम लोग लहसुन अलग, प्याज अलग, जीरा अलग है, ये सब कुछ अब हम लोग करने लगे, मतलब बच्चे करने लगे, उनके साथ हमें भी करना पड़ रहा। नहीं तो पर सिलौटी में बैठ के इतना मसाला पीसा जाता था। ये 1 स्पून धनिया हम डालते नहीं, कम से कम इतना धनिया का बीज होता था, 1 पोटी लहसुन होता था, 1 पोटी प्याज होता था, और गरम मसाला बड़ी इलायची, जैसे कटहल टहल बना तो सारे गरम मसाले में साथ में पीसते थे। लेकिन वो सब्जी का स्वाद ही और था, घर में बनती थी तो पूरे गाँव में महक आती थी। अब तो यहाँ किचन में बनाओ, बाहर वो भी नहीं महकती। ये बन रही है, ये तेल निकल रहा है इसका। तेल क्या हाथ पक गया है मेरा टमाटर। अब मैं इसमें डालूंगी मसाला। देखिए मसाला पड़ गया, गैस धीमी करते हैं, फिर तेज गैस नहीं ठीक है। ये देखिए अब इसको हम फिर घोलते हैं। इसमें जो पानी लगा है इसका पानी देखिए, धीमी आंच पे इस मसाले को हम पकाते हैं। और ये देखिए ये मेरा ब्रोकली का पानी था, इसको मैंने फेंका नहीं है, ऐसे रखे रहेंगे, सब्जी के रस्से में डालते रहेंगे। ये देखिए ये टमाटर था, मैंने इसको भी धो लिया है। अब थोड़ा सा जब तक सब्जी हमारी पक रही है तब तक मैं किचन को थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। देखिए मसाले वसाले गिर गए हैं, अच्छा नहीं लगता है। इसको मैं साफ कर लेती हूँ। मेरे मसाले भून गए हैं। ये अब मसाले में हम देखिए थोड़ा सा टमाटर डालते हैं, और वो सारी मटर, टमाटर हम नहीं डालेंगे, 2 टमाटर पीस के हम डाल चुके हैं। ये देखिए इतनी मटर डाल दी, इतनी मटर काफ़ी है। ये देखिए गैस को स्लो करते हैं और इसको ये देखिए इस सब्जी को, मटर थोड़ा सा इसमें नरम हो जाएगी। ये धीमी है। ये मेरा भुना रखा हुआ है आलू। और आप सोच रहे होंगे कि ये आंटी रोटी कैसी रखी हुई है। ये रोटी मेरी गैया की टिक्की है। पहले मैं खाना बना चुकी हूँ नाश्ता, तो मैंने सब्जी और रोटी बनाई थी, तो ये रोटी जो है
उसी गैया की टिकरिया है। इसको अभी हम बाहर जाएंगे तो गेट पे रखेंगे। गैया आएगी तो गैया खा लेगी, नहीं कोई भी जानवर खा लेगा। यहाँ थोड़ा शहर में गैया भी मुश्किल से मिलती है, सब जगह जगह गौशाला हो गए हैं, गैया मुश्किल से मिलती है। और पता नहीं क्या बात है, आपके यहाँ भी शायद ऐसा हो कि कुत्ते भी अब नहीं खाते रोटी वोटी। मसाला पक जाए मेरा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा, तो इसमें कच्ची स्मेल आती रहती है। अभी देखिए मेरा मसाला पक गया है, इससे बड़ी अच्छी सी महक आने लगी। और ये देखिए मैं पहले ये तेज पत्ता डालना भूल गई थी, सीधे इसको ऑयल में डाला जाता है, लेकिन मैं इसको भूल गई थी, इसलिए मैं बाद में इसको डाले दे रही हूँ। तो इस मसाले में डाल के इसको भून दूंगी, इसकी महक आ जाती। अब देखिए अब हम इसमें डालेंगे, मटर भी मेरी करीब करीब गल गई है, ये और थोड़ा बहुत ये अगर रह भी गई है तो सब्जी में पक जाएगी। ये देखिए अब ये मेरा सौंफ का पाउडर है, मैंने सौंफ भी खड़ी डाली थी और सौंफ पाउडर भी डाला है। ये देखिए इससे सब्जी में महक बहुत अच्छी आती है। ये डाल दिया मैंने। अब ये देखिए जैसे आप पालक डालते हैं वैसे ही ब्रोकली डालिए। ये देखिए, और इसका मैं ये ब्रोकली वाला पानी रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे डाल के धुल लूंगी। सब्जी का पानी कभी न फेंके, बहुत ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है। हम लोग पर तो डॉक्टर नहीं है, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन इसको मैं सुनती हूँ कि थायराइड के मरीज को नहीं खाना चाहिए। गोभी कुल की कोई भी सब्जी, ये तो डॉक्टर बताते हैं कि थायराइड के मरीज को नहीं खानी चाहिए। बाकी था ये क्या कहते हैं इसको, ये गोभी जो है ये बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही प्रोटीन इसमें होता है। इतना तो हम जानते हैं। गैस आप तेज कर दें और इसको थोड़ा सा पकाएं, कच्ची ना रहे। अब मैं इसको कलछुल निकाल के चमचे से पकाऊंगी। देखिए इसको धुल लेते हैं, मसाले वसाले ऐड किए हैं सर, ये इसको रख देते हैं धुल के। अब इसको अलग रख देते हैं, इसमें अब हम चमचे का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब ये सब्जी थोड़ा सा पक जाए तब आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर कलर आया है। अब इसी समय मैं आपको दिखा दूं कि मैं वो डालूंगी हींग थोड़ी। अभी हींग डालते, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहाँ रखी। देखिए ये 1 पिंच हींग, दाने वाली हींग है। ये मेरी कौन सी है, कैच की है। ये देखिए कैच की हींग है, ये मैंने डाल दिया। किसी भी निमोना में हींग बहुत अच्छी लगती है। अब इसका हम नमक डाल देते हैं। देखिए नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, ज़्यादा कम हो चीख के डालें, ज़्यादा न डालें कभी भी। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, नमक हमेशा कम डालें। देखिए कम से आपको गुजारा है कि आपने खाने वालों ने कहा अरे यार नमक कम है, हमने नमक ले जाके डाइनिंग टेबल पे रख दिया या थाली में रख दिया। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आप उसका क्या करेंगे, तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए कम डालिए। कम करने के ऑप्शन बहुत सारे हैं, आटा डालो, लोई डालो, ये वो, लेकिन उसका झंझट करने की क्या जरूरत है। आप कम डालें, चीखे इसके बाद डालें। बहुत ही आसान टिप्स है ये। अब थोड़ा अगर आप पसंद कर रहे हो तो थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दें, ठीक है। काली मिर्च के वही स्वाद अलग का होता है। ये देखिए मैंने काली मिर्च भी डाल दी है। और अब जब सब कुछ बन गया तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें चावल का आटा ऐड करूँगी, करारा होने के लिए थोड़ा सा चावल का आटा। ये देखिए मैंने भिगोया है, जरा पक जाए वो, फिर मैं इसको डाल देती हूँ धुल के। चावल का आटा मजा देगा इसमें। ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा 1 स्पून घोल के इसमें मैंने डाल दिया है। ये देखिए अब इसका जैसे मलाई जैसा कलर आ जाएगा। जैसे आप इसमें मलाई डालते हो सब्जियों में, वैसे ऊपर से ये देखिए क्रीमी कलर आ जाता है, मलाई डाले या ना डाले। ये देखिए अब ये फदक रही है ना, तो इसके दाने ये ऐसे ऐसे कर रही है, मतलब ये हमारे चेहरे पर भी पड़ सकता है। तो इस समय आप इसको ढक दें। आप देख रहे होंगे कि फदक रही है। ये देखिए ये देखिए ये फदक रही है ना, ये बबल्स उठ रहे हैं, ये हमारे चेहरे पर भी पड़ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं,
अब देखिए मेरी आलू जो तली रखी हुई है, ये आलू भी जो फ्राई रखी है उसको हम इसी समय डाल देते हैं। ये देखिए ये जीरा और आलू और अजवाइन जो मैंने फ्राई किया था, मैंने इसको भी डाल दिया है। अब ऑलमोस्ट सब्जी रेडी है। देखिए इसमें तेल था, ये भी इसी में डाल देते हैं और सब्जी को 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। चला देते हैं, आलू को इसमें मिक्स कर देते हैं। ये बड़ी बड़ी सी आलू मैंने फ्राई कर ली थी। ये देखिए ये सब्जी पालक पनीर और चने का निमोना, मटर का निमोना सबसे अच्छी आपको लगेगी। देखिए आप एक बार बनाओगे तो इसको बार बार बनाओगे। इसमें मैं प्रेशर नहीं लगाऊंगी, ऐसे धीमे से ढक दूंगी इसलिए कि ये बबल्स ना उठने पाए। पक जाती तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अब देखिए दोस्तों ये सब्जी का कलर, और ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार ये ब्रोकली की सब्जी आप ऐसे ही बनाएंगे। अब इसको थोड़ा सा रिच फ्लेवर देने के लिए हम इसमें देखिए 4-5 किशमिश डाल देते हैं और ये थोड़े मखाने। ये देखिए इससे इसका थोड़ा सा शाही लगने लग जाएगी। अब देखिए 1 मिनट इसको हम उबालते हैं ऐसे करके। ये गाढ़ी ऐसी ही बनेगी जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए चावल के साथ आप खाइए, बासमती चावल साथ या कोई भी हो लंबा चावल, उसके साथ ही बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए ये अगर आप इस ग्रेवी को थोड़ा पतली करना चाहते हैं तो पतली कर लीजिए। अब मैं आपको सर्व करके देखिए। ये मेरा तड़का पैन है, इससे देखिए इसमें मैं एक तड़का लगाऊंगी। ये देखिए तड़का गर्म हो रहा। ये देखिए मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। तड़के में डालूंगी घी। ये देखिए घी डाल दिया है और अब देखिए गैस थोड़ा धीमी करते हैं। इसमें हम डालते हैं जीरा। ठीक है मेरा जीरा हो गया, तड़क गया है। अब इसमें अब क्या डालते हैं, ये देखिए ये जीरा और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। देखिए हींग तो हम डाल ही चुके थे। कश्मीरी मिर्च, ये सॉरी मिर्च, ये देखिए ये कश्मीरी मिर्च हम डालते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सब्जी में बहुत सारा मिर्चा मसाला पड़ा हुआ है। ये देखिए और अब हम लगा देते हैं ये तड़का। अब लग गया तड़का। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। गैस करती हूँ बंद है। अब ये मेरा तड़का पैन है, देखिए पुराने जमाने का पीतल का चमचा। पहले पीतल की बटलोई होती थी, उसी में चलाया जाता था। देखिए मैं आपको अपना खाना सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी डिश बिल्कुल तैयार है। चलिए